के देखा है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। हमाद हसन साहब और आमिर रियाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद साहब, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कोई भी इंतखाबी अमल हो जाए इस मुल्क में, हमेशा इससे पहले कि रिज़ल्ट अनाउंस हों, जो लफ्ज़ हम सुनते हैं वो धांधली का लफ्ज़ होता है, कंसेंसस हो नहीं पाता, TORs तय नहीं होते। अगर इंक्वायरियों की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कंसेंसस नहीं होता। अब पीपल्स पार्टी जो कि वफाक में मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ पार्टनर है, वो ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, इलेक्शन कमीशन का अमला ज़्यादती कर रहा है। क्या देख रहे हैं कि फिर कुछ ना कुछ केओस बढ़ सकता है अगर पीपल्स पार्टी यही फील करती रही जो PTI फील कर रही है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जो धांधली की शिकायत होती है, तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं। क्या हमारा निज़ाम इतना मजबूत हो चुका है कि हम गैर जानिबदार और तगड़ा इलेक्शन करवा सकें? ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट मजबूत नहीं है। पार्लियामेंट को वो सुपरमेसी हासिल नहीं है जो जमहूरी ममालिक में होती है। आईन और कानून की बालादस्ती भी उसी तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जब ये चीज़ें नहीं है तो फिर जाहिर है कि इदारे इतने मजबूत नहीं होंगे। आपके इलेक्शन कमीशन हो, आपके अदालती निज़ाम हो, आपका जो भी हो, तो फिर ज़ाहिर है इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, शिकायतें भी होंगी, और हमेशा इस तरह हो रहा है। लेकिन एक और मसला भी है, 2018 में इलेक्शन होता है तो नवाज़ शरीफ और उनकी जमात का जो हशर किया जाता है, महकमा ज़राअत भी निकल आता है, क्या कुछ नहीं होता, जीप का निशान भी निकल आता है, लेकिन इमरान खान उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं मामलात। लेकिन फिर 2024 में जब इमरान खान को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो फिर वो और उनकी जमात का बयानिया बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाता है। गोया सियासी जमातों ने भी इसको तस्लीम कर लिया है, और वो अगर लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं, यानी वो जमहूरियत या शफाफ निज़ाम इलेक्शन का इंतखाबी निज़ाम के लिए, बल्कि वो अपने अपने मफादात के लिए बात करते हैं। जब उनके मफाद में बात जाती है तो फिर उनको एतराज़ नहीं होता, जिस तरह 2018 में इमरान खान को नहीं था या जिस तरह मौजूदा हुकूमत को नहीं है। अब पीपल्स पार्टी को अगर शिकायत हैं तो पीपल्स पार्टी गो के एलानिया तौर पर तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्यों हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या प्रेसिडेंसी उनके पास नहीं है? क्या चेयरमैन सेनेट उनके पास नहीं है? क्या सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान की हुकूमतें उनके पास नहीं है? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरशिप उनके पास नहीं है? वो एक मजबूत पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ये तासुर सरासर गलत है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनके पास इंतहाई ताकतवर जो मनसब हैं, जो ताकतवर मंतके हैं, वो उन्हीं के ग्रिप में हैं, उनके पास है। तो उन पे इतनी आसानी के साथ दबाव नहीं डाला जा सकता है, या न उनके साथ ज्यादती हो सकती है। अलबत्ता PTI अगर इस तरह की बात कर ले तो फिर उसमें थोड़ी बहुत ठीक है, उस बात में वज़न है। बिल्कुल, इसीलिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि बिलावल साहब ने अपनी तकारीर में ये कहा कि इस्लामाबाद से आपको हक नहीं मिल रहा, हालांकि इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट जो हैं वो जरदारी साहब बजाते खुद हैं।